लेकिन हमारी बहनों को भी समझना पड़ेगा, हमारी माओ को भी समझना पड़ेगा, हमारी बेटियों को भी समझना पड़ेगा। तुम्हारा शोहर जो है, ये तुम्हारा शोहर जो है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साया है। इसलिए कि शोहर के अलावा तुम्हारा भाई साथ नहीं देगा, तुम्हारा बाप साथ ना देगा। जब तक उन्होंने तुम्हारी शादी की थी तब तक उन्होंने तुम्हें खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें शादी कर दी। और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वो उसका शोहर होता है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों, आज जलसे में आने वाली हो, तुम जरा सी देर में कह देती हो लौट के ही ना आए, मूड लौट के ही ना आए, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, बहुत बुरी भली बातें कहता है। और इसके तो घर में जब से आई हो मुझे तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं है, ना खाने मिला ना पहनने मिला। रात दिन अपने बाबा भैयों की तारीफ है, रात दिन अपने बाबा भैयों की तारीफ है। अरे खाओ, उसकी कमाई रही है और तारीफ है भैयों की, तारीफ है माँ की, बाप की, अपने खानदानियों की, अपनी बस्ती की। ये गलत बात है। जिसकी कमाई खा रही हो उसकी तारीफ भी करो और उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। इसलिए कि शोहर की खिदमत करना ये बहुत बड़ी नेकी है। शोहर के कपड़े धोगी, उसके बदले में नेकियां मिलेगी। शोहर के लिए खाना बनाओगी, उसके बदले में नेकियां मिलेगी। शोहर के पैर दबाओगी, उसमें तुम्हें नेकियां मिलेंगी। अगर मियाँ और बीबी मेरे प्यारे आपस में इनकी मोहब्बत ऐसी होती है, ना वो कभी जवान होती है और ना उसकी कभी जवानी उतरती है, ना मोहब्बत बूढ़ी होती है और ना कोई बुढ़ापा दे सकता है। अगर मियाँ बीबियों में सच्ची मोहब्बत हो और दोनों साथ बैठकर खाना खाएं, दोनों दिन में आपस में मोहब्बत से रहे, जब बीबी शोहर घर में आए तो बीबी शोहर को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐ मेरे शोहर तुम कैसे हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं। और जब शोहर घर से बाहर जाए तो अपनी बीबी को सलाम करके जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है निजामुद्दीन रामपुरी ये कहता है अगर रास्ते में पत्थर भी आ जाएंगे तो वो कांटे नहीं बनेंगे बल्कि फूल बनते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करो मेरी बहनों, मेरी माओ, शोहर का दिल मत दुखाना। अगर शोहर नाराज हो गया तो समझ लो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा और उसके रसूल भी नाराज हो जाएंगे। शोहर की फरमाबरदारी बहुत ज़रूरी है, वरना तो मेरी प्यारे याद तो करो तुम, अगर तुम्हारा शोहर जिस दिन कफन में लिपट गया, जिस दिन तुम्हारा शोहर लौट के नहीं आया, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा। हमने न जाने कितनी औरतें ऐसी देखी हैं, जब तक उनका शोहर जिंदा था तो कहताने देती देती मार देती थी कि इसने तो ये नहीं किया, इसने तो वो नहीं किया, इसने तो ये नहीं ला के दिया, उसने तो वो ला के नहीं दिया। लेकिन जिसका शोहर मर जाता है, जिस बेवा हो जाती है, बेवा से पूछ के देखो कि बेवापन की कैसी कैसी उनके ऊपर बीत रही है, ये बेवाई की जिंदगी कैसी गुजार रही है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की माओ, अपने शोहर की खिदमत करो, इनकी फरमाबरदारी करो, इनकी इताअत गुजारी करो, इनका कहना मानो। और जब तुम इनका कहना मानोगी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, उसके रसूल भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ तक नहीं बल्कि अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि औरत उस वक्त तक शोहर के हक से अदा नहीं हो सकती अगर शोहर के पेट में या शोहर के पैर में एक बड़ा सा फोड़ा निकल रहा हो, उसमें से अगर पीप निकल रही हो और औरत अपनी जबान से चाट कर साफ करे, उस वक्त तक भी औरत अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सिजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सिजदा किया करें। जी जी, बेशक बेशक बेशक। यहीं तक नहीं, जब इस आदमी को फिदा हो गया एक औरत पर तो खत भेजा उसे कि मैडम मुलाकात करना चाहते हैं। मैडम नेक थी और जो मैडम के सर थे वो भी नेक थे। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की खिदमत है इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो करना बात पे मेरी। अब जो है इसने जब खत भेजा औरत पर पहुंचा, औरत ने अपने शोहर को बुला लिया, इसलिए कि शोहर जो था अक्लमंद था, शोहर जो था मेरे प्यारे पढ़ा लिखा था, बहुत होशियार था। अब देखो ज़रा, मेरे प्यारे शोहर से कहा फला आदमी मुझ पर आशिक हो गया है और वो मुझसे मुलाकात करना चाहता है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। शोहर ने कहा बता तेरी क्या राय है। और अगर आजकल का होता तो खत बाद में देखता और लठ पहले उठा लेता, जितनी तबीयत साफ की जाती इतनी तबीयत साफ कर लेता। लेकिन मेरे प्यारे
अक्लमंद होना ज़रूरी है, बासलाहियत होना ज़रूरी है। उस शोहर ने कहा तेरी क्या राय है तू बता। कहा मेरी राय ये है कि मैं एक ख़त लिखूं और उससे किसी चीज़ का मुतालबा करूं। शोहर कहता है ठीक है चल तू ख़त लिखो और मुतालबा कर। उस औरत ने कहा ऐ शख्स तो मुझ पर अगर आशिक हो गया है, मेरी मोहब्बत तेरे दिल में बैठ गई है तो मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक शर्त है मुझे पाने के लिए, मेरी मोहब्बत को पाने के लिए एक शर्त है। बोला क्या शर्त है बता जल्दी से। कहा 40 दिन तक इमाम साहब के पीछे बाजमात 40 दिन तक नमाज पढ़नी है, उसके बाद तुम मुझसे मुलाकात कर सकता है। नौजवान ने ये बात सुनी, कहा रे ये तो बहुत आसान नुस्खा है, मज़ा आ गया। अब महबूबा के साथ रहने के लिए मिलेगा, अपनी मोहब्बत के साथ रहने के लिए मिलेगा। लेकिन इसे क्या पता था कि कुदरत का फैसला कुछ और हो चुका है। जब मस्जिद में जाता है 40 दिन नमाज़ें पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं, तो 40 दिन के बाद इस औरत ने जो है बुलावा भेजा कि उस आदमी से कहो मुझसे मुलाकात कर ले। 40 दिन हो गए हैं। जब उसके पास बुलावा पहुंचता है तो वो कहता है मैंने अब किसी औरत से दिल नहीं लगाया है, बल्कि अपने परवरदिगार से दिल लगा लिया है। तवज्जो करना, परवरदिगार से दिल लगा लिया है, अल्लाह से दिल लगा लिया है। उसने कहा मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ, मैं किसी माशूका को नहीं जानता हूँ, मैं किसी महबूबा को नहीं जानता हूँ, बल्कि जानता हूँ तो उस परवरदिगार को जानता हूँ कि जिसके लिए तमाम हम्दो सना है, जिसके लिए तमाम तारीफ़ें हैं, जो हर कमालो खूबी का जामे है, जो हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा और बरी है। वो कादिर मुतलक है, वो मालिक हकीकी है, वो बादशाह हकीकी है। बस मेरे दिल में अगर किसी की मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत है। अब मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ। मेरे प्यारे देखो नमाजों ने देखो, नमाज की वजह थी कि डाकुओं के दिल में अल्लाह का खौफ नाजिल हो गया, तो डाकू सच्चे और ईमानदार आदमी बन गए। ये आदमी था ऐसे ही लुच्चा और लफंगा आदमी था, लेकिन जब नमाज पढ़ी है तो अल्लाह से दिल लगा लिया है। अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाती है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहन को हाजिर करना। आज मेरे मिलक के लोगों तुमने जश्न आमद रसूल का जलसा मनाया है, मैं इस पर मुबारकबादी देता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने बहुत मेहनत की है और जिन लोगों ने शिरकत की है उन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ। मेरी बहनें और माएँ सबको मुबारकबादी देता हूँ। बहुत अच्छा काम है। ज़िक्र रसूल की महफिल बहुत ईमान वाले करते हैं। ये बेईमानों का हिस्सा नहीं है, ये गैरों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ईमान वालों का हिस्सा है जो अल्लाह के हबीब की मिलाद मनाते हैं। मेरे प्यारे, अरे अल्लाह के रसूल का जिक्र सजाया है, हुजूर की महफिल सजाई है, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। और इन महफिलों से इश्क़ रसूल मिलता है, मोहब्बत रसूल मिलती है, उल्फत रसूल मिलती है। और मेरे प्यारे कामयाब वही होता है जिसके दिल में हुजूर का इश्क होता है, हुजूर की मोहब्बत होती है, हुजूर का इश्क होता है। तभी तो मेरे प्यारे इमाम इश्क व मोहब्बत ने आला हज़रत ने फरमाया इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। वाह वाह वाह।